Here is a expert imaginary interview of MS Dhoni after winning the World Cup. Okay, यहाँ पे एक imaginary interview है. किसने दिया है? MS धोनी ने हमारे interviews. So interview है. Congratulations on your historical win. How do you feel? तुम लोग कॉन्ग्रेचुलेशन है तुम लोगों को, तुम लोगों की हिस्ट्रिकल, हिस्ट्रिकल मीन्स के बहुत ही अद्भुत विनिंग हो रही है उसके वजह से. हाउ डू यू फील? आपको कैसा लग रहा है? धोनी, इट्स वंडरफुल फीलिंग, इट वॉज टर्म स्पिरिट विच इज वर्क सो वेल. ये बहुत ही वंडरफुल फीलिंग्स है. एंड इट इज टीम स्पिरिट है, हमारी जो टीम वर्क है उसके ऊपर है, विच इज वर्क सो वेल. हमारी टीम स्पिरिट बहुत ही अच्छी तरह निखर के आई है. सो इंटरव्यू, यू रियली कीप्ट योर कूल इवन थ्रू दैट वाज अ क्लोज फिनिश. तूने अपने अपना काम, कूल मीन्स एकदम काम होना, एकदम काम होना, इवन थ्रू कि तुम लोग को फाइनल्स में थे, फिनिश होने थे, क्लोज वाज द फिनिश. So Dhoni, Gambhir was great support at the other end. It is totally team effort. गंभीर ने बहुत ही सपोर्ट किया और ये टोटली एक टीम एफर्ट था. So congratulations once again, Dhoni. Thank you. So this is person would you admire, would like interview and prepare a set of reaction with this. Do you like ask? तुम लोगों को जो पसंद है उनके बारे में आपको इंटरव्यू लेना है और उसके बारे में जानना है. From the pair of we the interview in this interview act mock interview. इसे mock interview कहेंगे. ओके, फर्स्ट क्या करना है तुम लोगों को? आई थिंक इससे ज़्यादा कि आपको जो सेलिब्रिटी पसंद होते हैं उनके बारे में जो इंटरव्यूज आते हैं वो आपको देखने चाहिए कि कौन से इंटरव्यूज पूछे जा रहे हैं. जैसे कि आफ्टर मैच विनिंग में कैसे इंटरव्यू होते हैं, वैसे ही सेलिब्रिटीज के भी इंटरव्यूज होते हैं, तो उनके बारे में देखना चाहिए. इंग्लिश में देखो तो आपको प्रोनाउंसिएशन और वो भी पता चल जाएगा. कंडक्ट द इंटर ग्रुप एंड टॉपिक्स देन रिलेटेड. फर्स्ट जनरल क्वेश्चन पास राउंड, देन विजुअल अराउंड एंड देन रैपिड फायर. ओके, ये सारी चीजें कंजर्वेशन की. अब यूनिट 4 लेट्स ट्रैवल. What do you see in picture? Make a list of everything you see in picture. So there is a sun shining on the sky. There is a road. There is a full of bag, and there is a car, red car. The people are traveling for somewhere. They have two men and two women in the car. They have mountains, trees, flowers, and other things. Okay, 5 things होने के लिख लिया. Share your wish with your classmate who made the long list with new word from the classmate list. अब तुम लोगों को सबको पूछना है कि तुमने क्या देखा, तुमने क्या देखा, तुम लोगों को देखना है. Now activity 2 is always good to know about the interesting place can be visit around the world. Let's read about the state of गुजरात. गुजरात के बारे में थोड़ी चीज़ें आएगी और गुजरात के बारे में कैसे ट्रैवलिंग के बारे में और टूरिज्म के बारे में वो सारी चीज़ें आएगी. मोस्ट ऑफली हमें पता होगी क्योंकि हम गुजरात में रहते हैं तो हमें इतना तो पता ही होगा, बट कुछ चीज़ें नहीं भी होगी. सो वी आर जस्ट टेलिंग इट कैसे उसे प्रोनाउंस करना चाहिए, कैसे ट्रैवलिंग वर्ड को. देखो हमें है ना यहाँ पे जो सारी चीज़ें हमें एक यूनिट दी जाती है, वो यूनिट इसलिए दिया जाता है, जैसे पहले स्पोर्ट्स के बारे में था तो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी को कैसे इंग्लिश में तुम लोग कन्वर्सेशन करोगे उसके बारे में था. नाउ वी आर गो टू ट्रैवल. अब कहीं ट्रैवल करेंगे तो कैसे कैसे प्लेस होंगे, कैसे कैसे लिखा जाएगा, उसके बारे में आपको देखना है. सो गुजरात इज द वेस्ट मोस्ट स्टेट ऑफ द इंडिया. वेस्ट में आता है गुजरात. And the part of projecting into Arabian Sea. Arabian Sea means हमारा अरब सागर है वो. Then Arabian Sea. Then the Gujarat can be divided into geographical region. The eastern region is a major cities of the Ahmedabad, Surat, and Vadodara, and the Saurashtra region, which is Gulf of Kamdi, of the Gulf of Kutch, and the north region is a Kutch, which is a salty part. Okay, तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमारी जो मिडिल पार्ट है, जो हमारा नॉर्थन जो कह सकते हैं पार्ट, वो मेजरिंग पार्ट है, सिटीज़ है, ईस्टर्न रीजन है, वो सारी अहमदाबाद, सूरत एंड वडोदरा बिग सिटीज़ है. नाउ वी गॉट फॉर द नॉर्थन पार्ट. नॉर्थ पार्ट में कच्छ आता है एंड द डिजर्ट. दिस इज मोर इंडस्ट्रियल कंट्रीज एंड कंट्रीब्यूट अबाउट द 150 द टोटल इंडस्ट्रियल आउटपुट ऑफ इंडिया. हमारे जो इंडस्ट्री है गुजरात में सबसे ज़्यादा है. जो इंडिया की पूरी टोटल जितनी इंडस्ट्रीज है उसमें से 1/5 जो उसकी अगर 5 कंपनी होगी इंडिया में तो उसमें से
एक कंपनी होगी वो गुजरात में होगी। पूरे इंडिया में कितने सारे स्टेट है, वैसे ही अगर 5,000 होगी इंडिया में तो 1,000 जितनी तो हमारे यहाँ होगी। सो दैट इज द गुजरात। इट इज of India. It does a particular well textile and electronic. It has been large petrochemical complex in India. तो यहाँ पे हमारी डस पार्टिसिपेट करता है, कौन कौन सी इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट करता है? यहाँ पे टेक्सटाइल है। टेक्सटाइल्स मीन्स के जो कपड़ों के क्लोथिंग के होते हैं वो सूरत में बहुत सारी चीजें होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स है, हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स भी अच्छी तरह बनती है। लार्ज पेट्रोकेमिकल गुजरात हमारे अंदर यहाँ पे अदानीज है, अदानीज गैस है, देन रिलायंस गैस है, देन तो ये सारी चीजें ऑफ इंडिया। थ्रू द गांधीनगर इज कैपिटल ऑफ स्टेट एंड थ्रू द गांधीनगर इज कैपिटल ऑफ द स्टेट एंड द अहमदाबाद इज अ फॉर्मर कैपिटल। ओके, फर्स्ट गांधीनगर हमारा कैपिटल है, वहां पे हमारी विधानसभा है एंड यहाँ पे जो फॉर्मल जो हमारी असेंबली होती है वो वहां होती है गांधीनगर में, और फॉर्मल जो सारी दूसरी चीजें होती है कि मेन सिटी जो कहा जाता है वो फॉर्मल कैपिटल है वो अहमदाबाद है। इट इज कॉमर्शियली एंड हिस्टोरिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी। अहमदाबाद हमारे गुजरात में बहुत ही हिस्टोरिकल है और द कॉमर्शियल भी इतना ही यूज होता है। तो contain of Gujarat only international airport. Surat is a center of diamond polishing trades and Vadodara is a erstwhile Princey estate. ओके, प्रिंसी एस्टेट मीन्स के जहाँ पे मोस्ट ऑफली हम तुम लोगों ने सयाजी राव गायकवाड़ का सुना होगा। सयाजी राव गायकवाड़ थे वो दे आर द एम्पायर ऑफ द वडोदरा। वो वडोदरा के किंग थे और उन्होंने वडोदरा में बहुत सारी चीजें की है। एंड जो हमारी पॉलिशिंग एंड ट्रेड्स है वो सारी जो हीरा घस होती है वो सारी चीजें सूरत में। एंड द containing only international airport in Ahmedabad. Now we have a Rajkot also international airport, but first Ahmedabad. Imagine that you are the teacher and you are going to conduct test and your student. How prepare that list 3 questions based on information given above paragraph. तुम लोगों को 3 क्वेश्चन लिखने हैं इसमें से। अब ये आपका होमवर्क रखेगा कि इसमें से आप कौन से 3 क्वेश्चन लिखोगे। 3 क्वेश्चन आपको लिखने हैं। ओके, एक्टिविटीज। हियर द 4 पिक्चर, रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड द प्लेस विच पिक्चर इज बिलोंग। देखो यहाँ पे 4 पिक्चर है। फर्स्ट इज अ सीधी सैयद झाड़ी, देन द सोमनाथ वाव एंड द रिवर फ्रंट। ये सारी चीजें यहाँ पे अलग है। सोमनाथ टेम्पल, ओके, सो थोड़ी अहमदाबाद में, थोड़ी वेरावल में, तो उनके बारे में। सो सोमनाथ टेम्पल इज लोकेटेड एट द वेरावल पोर्ट। वेरावल पोर्ट में सोमनाथ लोकेटेड है। कोई भी चीज वहां होती है तो उसे कहते हैं लोकेटेड। प्रभास पाटन इन सौराष्ट्र गुजरात। सोमनाथ मीन्स द प्रोटेक्टर ऑफ द मून गॉड। जो सोमनाथ है, सोम मीन्स के मून एंड उससे नाथ मीन्स के जिसने बचाया है। जो सोमनाथ है मीन्स के प्रोटेक्टर ऑफ द मून ऑफ द गॉड। द टेम्पल शिखर वॉज मेन स्पेयर इन 150 फीट इन हाइट। जो उसका मेन शिखर है वो 150 हाइट पे है एंड 17 फुट टॉल फ्लैग, उस पर 27 फुट पॉल है एंड टॉप। द सोमनाथ टेम्पल इज नोन एज द श्राइन internal. The shrine internal having been destroyed many by Asamic kings and rulers. जो हमारा सोमनाथ है वो बहुत सालों से ऐसा है और उसे बहुत सारे जो क्या कहते हैं दूसरे इस्लामिक जो सारे किंग्स हैं उन और रूलर है उन्होंने उनके बहुत ही बार डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है। Choose the place concept which is already described and share with your classmate. और यहाँ 4 पिक्चर है, इसमें सोमनाथ मंदिर की पिक्चर ये मिडिल वाली है जो हमारी है बीच में, उनके बारे में। So pick number 2. Choose your place except which is described and share with your classmate. तुम लोगों को ये सारी पिक्चर दिखाई दे रही है, उसके भी अलावा कोई भी तुम लोगों ने विजिट किया हो उनके बारे में जैसे इसमें लिखा है वैसे ही आपको एक लिखना है। Then the Gujarat part 2. Let's read about which famous place of Gujarat. On the coast of Gujarat of some beaches including the old ports
town of Mandvi, but its famous coastal spots are temples in Somnath and Dwarka. The essential temple at the Somnath was rapidly plugged and present structure date in 1950s, but is carried essential sanctity of Hindu devotees. Hindu devotees means कि हिंदू धर्म के सारे जो चेले होते हैं उसे हिंदू डेवोटेट्स मीन्स के चेले जो हिंदू धर्म को मानते हैं उसे हिंदू धर्म कहते हैं. सैनिटिसी मीन्स के जो हमारे संत है उनके बारे में है. एशियंट मीन्स के बहुत पुराने संत है उनके बारे में यहाँ है. और ये वहाँ स्ट्रक्चर है वो 1950s के साथ है. The popular 16th century temple or the Dwarka is devoted Lord Krishna and associated with the Mirabai. जो हमारे लॉर्ड कृष्णा है उनके बारे में द्वारका जो टेम्पल है वो लॉर्ड कृष्णा के बारे में है. और जो हमारी मीराबाई है उनके बारे में. The town of Palitana is famous for more than 800 Jain temples. Some of them are good and the 11th century. Okay, तो हमारे ऑल द जो हमारे पहले पलिताना है उसमें 800 जैन टेम्पल्स है और वो सारे के सारे 18th सेंचुरी में से भी ओल्ड है. एट द लोथल यू कैन सी दैट द ruins of the ancient spot of Adas Valley civilized dating for the 200-400 before Christ. जो हमारे बिफोर क्राइस्ट है. लोथल एक सिटी है जो हमें मिला था इन ruins of ancient port means के जहाँ पे पुरानी चीजें होती है. ruins means के वहाँ पे उत्खनन किया जाता है. कुछ गुजराती या हिंदी में उत्खनन कहते हैं. That is ruins of ancient port of the Indus Valley civilization dating in the 2400 and before Christ. The Sasangir is a national park in Gujarat, the only place where the Arsenic lion is survived. यहाँ पे सासनगिर है वो पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड एशियन जो दो टाइप के हमारे यहाँ शेर मिलते हैं. एक अफ्रीकन शेर होते हैं और एक एशियन शेर होते हैं. पूरे एशिया में सिर्फ और सिर्फ गिर के जंगल में शेर मिलते हैं और उसके बारे में हमने कहा है. द वाइल्ड सेंचुरी इन वाइल्डेस्ट सेंचुरी इन लिटिल रन ऑफ क्रच ऑफ द वाइल्ड हेरिटेज साइट. जो हमारी वाइल्ड सेंचुरीज है वो सारी किस में है, कच्छ में है. और वो बहुत ही सारे हेरिटेज है. हेरिटेज मीन्स कि ऐसी जगह जो हमारी क्या कहते हैं बरतों से चली आ रही है सभ्यता और उसे हेरिटेज कहते हैं. आस्क योर क्लासमेट देयर फेवरेट प्लेस ऑफ गुजरात. विच प्लेस दिस क्लासमेट लाइक. तुम लोगों को जो पसंद आए वो लिख लो इसमें. वर्क अ ग्रुप, फिल अप द चार्ट एंड यू डिस्क्राइब नाउन, पुट द टिक मार्क एंड. ओके, यहाँ से हम के नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. एक्टिविटी 5 से हमारा नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. ओके, हैव अ नाइस डे. अब होमवर्क में क्या होगा, इसमें से 10 डिफिकल्ट वर्ड 20 डिफिकल्ट वर्ड मिल जाएंगे पार्ट 1 पार्ट 2, क्योंकि 20 तो इसमें मिल जाते हैं. लोकेटेड करेंगे, ऐसा करेंगे, इस्लामिक किंग होंगे, बहुत सारे उनके मीनिंग लिखना है. ओके 10. ओके 15 डिफिकल्ट वर्ड फाइन आपको होमवर्क में दे रहे हैं.